प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 1 और यूनिट 9 के टॉपिक इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी और डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। आज का पहला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत थर्स्टन ने कितने प्रकार के मानसिक क्षमताओं का उल्लेख किया है? वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है 4, बी के रूप में है 5, सी के रूप में है 6 और डी के रूप में है 7। आपका सही उत्तर होगा डी अर्थात 7। अगला प्रश्न, कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि निम्नलिखित में किस प्रकार की क्षमता है? वैकल्पिक उत्तर ए जन्मजात क्षमता, बी अर्जित क्षमता, सी अदृश्य शक्ति और डी ऊर्जा बल। आपका सही उत्तर होगा ए अर्थात जन्मजात क्षमता। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादक निम्नलिखित में कौन है? वैकल्पिक उत्तर आपके सामने है ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, सी स्टेनबर्ग और डी कैटल। आपका सही उत्तर होगा ए अर्थात थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बुद्धि संरचना सिद्धांत स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी से संबंधित बीमाओं से संबंधित बीमा है? ए वैकल्पिक उत्तर है संक्रिया अर्थात ऑपरेशन, बी विषय वस्तु अर्थात कंटेंट, सी उत्पादन अर्थात प्रोडक्ट और डी इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संक्रिया ऑपरेशन से संबंधित मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? वैकल्पिक उत्तर ए मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारणा, स्मृति अभिलेखन और संज्ञान, बी दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारपरक, सी इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतर तथा आशय और डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए अर्थात मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारणा, स्मृति अभिलेखन एवं संज्ञान। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने कारकों की चर्चा की है? वैकल्पिक उत्तर ए 120, बी 140, सी 150 और डी 180। आपका सही उत्तर होगा 180 कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर है ए पियाजे, बी स्टेनबर्ग, सी कोलेनबर्ग और डी रूजवेल्ट। आपका सही उत्तर होगा ए पियाजे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ट्रीआर्किक थ्योरी का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर है स्टेनबर्ग, ए बी कोलमैन, सी कोर्चिन और डी चैपलिन। आपका सही उत्तर है ए स्टेनबर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित है? ए वैकल्पिक उत्तर संदर्भात्मक बुद्धि, बी
अनुभवजन्य बुद्धि, सी घटकीय बुद्धि और डी इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा डी अर्थात इनमें सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानी जाती है? आपका वैकल्पिक उत्तर है ए संदर्भात्मक बुद्धि, बी घटकीय बुद्धि, सी अनुभवजन्य बुद्धि, डी ठोस बुद्धि। आपका सही उत्तर होगा, आप थोड़ा सा कोशिश करें। चलिए मैं ही इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ए संदर्भात्मक बुद्धि। अब अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, बुद्धि में कौन बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति है? या इस प्रश्न को हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि निम्नांकित में कौन बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत का प्रतिपादक है? इसका वैकल्पिक उत्तर है ए स्पीयरमैन, बी बीने, सी थॉर्नडाइक, डी गिलफोर्ड। थोड़ा प्रयास करें, उत्तर आपके सामने होगा। मैं ही इसका उत्तर बता देता हूँ। चलिए, इसका उत्तर होगा सी अर्थात थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसके द्वारा स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी विकसित किया गया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। ये प्रश्न भी परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो वैकल्पिक उत्तर है वो इस प्रकार है, ए लेविस टर्मन, बी बीने, सी कैटल और डी युंग। आपका सही उत्तर है लेविस टर्मन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए थर्स्टन, बी गिलफोर्ड, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, डी थॉर्नडाइक। आपका सही उत्तर है सी यानी चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को ही बुद्धि का सामान्य बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बुद्धि की संरचना सिद्धांत से संबंधित है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर आपके सामने है, ए गिलफोर्ड, बी स्टेनबर्ग, सी थर्स्टन, डी थॉर्नडाइक। आपका सही उत्तर है ए गिलफोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बुद्धि के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत से संबंधित है? ए समूह कारक सिद्धांत, बी थर्स्टन, सी थॉर्नडाइक और डी ए तथा बी। आपका उत्तर होगा ए तथा बी, क्योंकि बुद्धि के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का जो सिद्धांत थे उससे संबंधित जो सिद्धांत थे उसको हम समूह कारक सिद्धांत कहते हैं और इसको प्रतिपादित किया था थर्स्टन ने। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बुद्धि लब्धि या आईक्यू के संपर्तय का प्रतिपादक है? आपके सामने वैकल्पिक उत्तर है ए टर्मन, बी बीने, सी स्टर्नबर्ग, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है, थोड़ा प्रयास करें। चलिए मैं ही इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात टर्मन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है? इसका वैकल्पिक उत्तर आपके सामने है, ए बीने, बी डेविड वेशलर, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, डी डार्विन। इसका सही उत्तर होगा, प्रयास करें। चलिए मैं ही इसका उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा सी चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न भी अधिकांशतः पूछा जाता है और उस समय परीक्षार्थी
परेशानी में पड़ जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें। तो ये अगला प्रश्न है आपके लिए। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। निम्नांकित में कौन इस कथन से संबंधित है? ए स्टर्न, बी टर्मन, सी बीने, डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए स्टर्न। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि निम्नांकित में कौन बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता है? वैकल्पिक उत्तर है ए स्टर्न, बी टर्मन, सी बीने और डी है मोहसिन। इसका सही उत्तर है सी अर्थात बीने। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न ये है कि निम्नांकित में किसने ठोस बुद्धि एवं तरल बुद्धि के संपर्क को विकसित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए ऊंट, बी टीचनर, सी कैटल, डी स्टेनबर्ग। इसका सही उत्तर होगा सी अर्थात कैटल। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न यह है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। निम्नांकित में कौन इस कथन से संबंधित हैं? इसका वैकल्पिक उत्तर है ए फिशर, बी वेशलर, सी बोरिंग और डी क्रच एवं क्रचफील्ड। इसका सही उत्तर होगा सी बोरिंग। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।